हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोयम द रोड नॉट टेकन। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आज की इस पोयम में हम इसको पूरा हिंदी में समझने वाले हैं, इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइस को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम देखने वाले हैं पोएम द रोड नॉट टेकन, जो कि 9th क्लास की CBSE इसके जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो देखिए, हम सबसे पहले आज इस पूरी पोएम को समझेंगे हिंदी के अंदर कि इस पोएम के अंदर किस बात का मैसेज कन्वे किया गया है और ये पोएम किस बारे में है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रो यहाँ पर पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि जो वेल नोन पोएम है वो किसके बारे में है, चॉइसेस के बारे में है। मतलब कि जो चीज़ हम चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हमारी जो अपनी मतलब चॉइस होती है उसके बारे में है। और ये जो चॉइसेस होती है ये हमें क्या करती है, आगे चल करके हमें मतलब शेप करती है, मतलब हमारा फ्यूचर बनाती है। मतलब कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके बारे में ये पोएम है कि हम किस तरह का डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन आगे चल करके हमें बनाता है। अब देखिए आगे बोला गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि सिंपली कुछ ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें यहाँ पर बताते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं और इसका स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अब इसका हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेंजा है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा जैसे कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक इस तरीके से और इस तरीके से दो रास्ते हैं। पहला यहाँ पर है A और दूसरा यहाँ पर है B। तो ये दो रास्ते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं पोएट की जो वो रास्ते हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं कि येलो वुड के अंदर। मतलब कि एक जंगल है जो कि येलोइश हो रखा है, मतलब कि हो सकता है वहाँ पर ऑटम डे हो, है ना, मतलब कि पतझड़ का मौसम हो जिस वजह से वो पूरा जंगल जो है वो येलो हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो रास्ते हैं जो कि मतलब कि जा रहे हैं और दो रास्ते वो देखते हैं जो सेपरेट हो रखे हैं ना। फिर आगे बोलते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और उनके मन में थोड़ा सा दुख होता है कि दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है एक ही समय पर मतलब दो जगह पर वो नहीं हो सकता है। अब फिर आगे बोलते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि एक ट्रैवलर होने के नाते वो उसी रास्ते पर बहुत देर तक रुके हुए रहते हैं और मतलब कि उस रास्ते को देखते हैं। अब देखिए आगे बोलते हैं, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो एक रास्ते को वो मतलब बहुत देर तक जहाँ तक वो देख सकते हैं, मतलब जितनी दूर उनकी नज़र जाती है वो तब तक उस रास्ते को मतलब देखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर जो अंडर ग्रोथ का मतलब है वो मतलब कि बुशेस, झाड़ी वगैरह है, मतलब कि अंदर का जो घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वो किस तरफ ये रास्ता जा रहा है और किस तरफ ये रास्ता जा कर के मुड़ता है। तो इन सब चीज़ों को वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इस पूरे स्टेंजा को आप समझिएगा। तो देखिए इस स्टेंजा का पूरा जो मैसेज है वो समझिएगा कि इसी तरह हमारी लाइफ में भी दो रोड्स होते हैं जहाँ पर हमें किसी एक रास्ते को चूज़ करना होता है ना। और हमें भी ये बात पता होती है कि हम कहीं ना कहीं दो रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। और जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो आपको कोई एक डिसीजन लेना है तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचते हैं, है ना, और फिर आप मतलब कि आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इस स्टेंजा में बताया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है अगले स्टेंजा के अंदर। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो देखिए यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दो रास्ते हैं A और B। तो जो पोएट होता है वो क्या करता है कि दूसरे रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर का मतलब है कि हो सकता है वो रास्ता बहुत ब्यूटीफुल हो या जो मतलब जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया है वो उनका राइट डिसीजन हो। फिर देखिए आगे बोलते हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि उस रास्ते पर चलना हो सकता है कि एक बेटर क्लेम हो, मतलब एक बेटर ऑप्शन हो, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि वो जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ग्रासी है, मतलब उस पर ग्रास ज़्यादा है ना। मतलब जो B वाला जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया यहाँ पर ग्रास ज़्यादा है। और वांटेड वियर मतलब कि अनयूज्ड है, जिसको मतलब ज़्यादा लोग उस रास्ते से आते जाते नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसे उस रास्ते पर पोएट चलता है, मतलब कि अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि ये रास्ता भी वही है, मतलब कि यहाँ से भी लोग कहीं ना कहीं आते जाते हैं। देखिए फर्स्ट वाला जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और जो सेकंड वाला है उस पर कम लोग आते जाते हैं। तो इस तरीके से जो होता है पोएट बताते हैं कि मतलब दूसरे रास्ते पर वो चलते तो वो देखते कि इस रास्ते पर भी लोग आते जाते हैं, है ना, मतलब बहुत कम लोग आते जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वे, है ना। इस वाले वे की अपेक्षा मतलब ये वाला जो B वाला रास्ता है इसको कम यूज़ किया गया है। तो ये हमें मैसेज देता है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है,
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो दोनों रास्ते होते हैं ना, तो वहाँ पर वो जब मॉर्निंग में जब खड़े होते हैं तो इक्वली मतलब एक जैसे वो रास्ते उन्हें लग रहे होते हैं, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई भी स्टेप अभी लिया नहीं गया है। मतलब कि जो पोएट होते हैं वो फर्स्ट ही मॉर्निंग में ट्रैवल करने के लिए निकले हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, पोएट क्या सोचते हैं, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो देखिए यहाँ पर वो जो सेकंड वाला रास्ता है वो यहाँ पर चल रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो फर्स्ट वाला रास्ता है कभी किसी और समय मुझे आने का मौका मिला तो इस रास्ते पर मैं चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। येट नोइंग मतलब जानते हुए भी कि जो वेज होती है, मतलब जो रास्ते होते हैं वो किस तरीके होते हैं। मतलब कि एक रास्ता जो होता है वो, जैसे कि ये रास्ता है तो ये एक रास्ता है, तो ये एक रास्ता वापस पीछे की ओर नहीं आता है। अब ये एक रास्ता जो ये दूसरी ओर जाएगा, फिर दूसरा तीसरी की ओर, इस तरीके से रास्ता जाता है। ये बात जानते हुए भी जो पोएट है वो बोलते हैं कि जो पहला वाला रास्ता है उस पर मैं कभी और दिन आऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उनके मन में ऐसा डाउट होता है कि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी आ पाया तो मैं इस तरीके से आऊँगा। अब देखिए आगे क्या होता है, आई शुड बी टेलिंग दिस विद अ साई। मतलब कि इन फ्यूचर की वो बात कर रहे होते कि मैं इस बात को बिल्कुल साई के साथ, मतलब हो सकता है डीप ब्रीथ लेकर के बिल्कुल रिलीफ के साथ ये बोल रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। मतलब कि इन फ्यूचर में बहुत समय बाद, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि पोएट ऐसा बोलता है कि इन फ्यूचर में मैं इस बात को फ्यूचर में बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन में दो रास्ते थे, है ना, और उसमें मैंने क्या किया, उस रास्ते को चूज़ किया जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, और इसी वजह से जो भी मैं हूँ कहीं ना कहीं इसी वजह से हूँ। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंजेस आया, और यही एक चीज़ है जो मुझे कहीं ना कहीं अलग बनाती है। तो देखिए इस पूरी पोएम का मैसेज हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी हमने स्टेंजा की लाइन टू लाइन समझा। अब देखिए आगे इसको हम इसका पूरा मैसेज समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारी लाइफ के अंदर इसका जो मैसेज है उसको समझिएगा कि हमारी लाइफ में भी ऐसे डिसीजन होते हैं, दो रास्ते हमारे पास होते हैं जिसमें से हमें एक रास्ते को चूज़ करना होता है। जब हम वो रास्ता चूज़ करते हैं हमें ये पता होता है कि हम मतलब दो रास्ते पर एक साथ नहीं चल पाएंगे, तो हमें एक ही रास्ता चूज़ करना है। ये पूरा लाइफ के बारे में ये पोएम है। और जब हम उस रास्ते को चूज़ करते हैं तो थोड़ा उसके बारे में हम सोचते भी हैं और फिर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है परहैप्स जो भी हमने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अच्छा डिसीजन हो सकता है। और जैसे जैसे हम उसकी ओर आगे बढ़ते जाते हैं उस रास्ते पर, तो हमें पता लगता है कि वो रास्ता कैसा है या उस रास्ते पर क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। अब देखिए उसी तरीके से बोला गया कि बहुत सी टाइम ये चीज़ हमें इक्वल लगती है, बट जब हम आगे बढ़ते तभी हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आती है। फिर इसके अंदर बोला गया है कि जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जीवन के जिस पर हम वापस से कम बैक नहीं कर सकते हैं, वापस से उस जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं एक रास्ता दूसरे की ओर, दूसरा तीसरे की ओर जाता है, लेकिन उसी रास्ते की ओर वो नहीं जाता है। तो इस तरीके से पोएट यहाँ पर बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि इन फ्यूचर में हो सकता है जो भी आप डिसीजन ले उससे आप बोलेंगे कि अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसे बहुत कम लोग लेते हैं, जैसे कि समझिएगा सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो सक्सेसफुल लोग मतलब उन्हीं रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जिन रास्तों पर बहुत कम लोग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि मैं उस रास्ते पर चला हूँ जिस रास्ते पर बहुत कम लोग जाते हैं, और इसी वजह से मतलब इसी चीज़ से अंतर पड़ता है, इसी चीज़ से इंसान अलग बनता है। तो इस बारे में ये पूरी पोएम थी। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं और हम देखते हैं राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर राइम स्कीम को निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो लास्ट लाइन होती है वहाँ पर हम ए सिंबलाइज करेंगे, उसका साउंड हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वुड, तो देखिए वुड से मिलता हुआ साउंड हम मैच करेंगे पूरे स्टेंजा के अंदर। तो देखिए यहाँ पर है स्टूड, तो यहाँ पर हम ए सिंबलाइज करते हैं वापस से, और यहाँ पर लिखा हुआ कुड, तो कुड को भी हम ए सिंबलाइज करेंगे क्योंकि ये सारे सेम साउंड है। वुड, स्टूड और कुड ये सारे के सारे सेम साउंड है। अब इसी तरीके से हम दूसरी लाइन को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम बी सिंबलाइज करते हैं। तो बोथ के अंदर देखिए यहाँ पर हम लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रोथ, तो ये दोनों सिमिलर साउंड है। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए ए बी। तो इस तरीके से जितने भी स्टेंजा है उन सब की जो राइम स्कीम होगी वो यही होगी ए बी ए ए बी। तो चलिए अब हम इसकी जो पोएटिक डिवाइस है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इंजाममेंट को। तो देखिए इंजाममेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी मतलब जो लाइन होती है वो विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना फुल स्टॉप के, बिना कोमे के एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट होती है। तो देखिए यहाँ पर है बोथ के बाद देखिए यहाँ पर कोई सा भी कोमा या फुल स्टॉप नहीं है। तो सबसे पहला हमारा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर इन तीनों में जो यूज़ किया गया है वो है इंजाममेंट।
अब देखिए एंजाममेंट के बाद हम देखते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो हमारा हुआ एंजाममेंट। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब दो वर्ड एक सिमिलर वर्ड से मतलब सेम वर्ड से शुरू होते हैं और क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वांटेड वियर और दो एस फॉर दैट। तो देखिए दो और दैट, तो ये दोनों जो क्लोजली प्लेस्ड है मतलब ज़्यादा दूर नहीं है और क्लोजली प्लेस्ड है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ है। और इसी तरीके से फर्स्ट और फॉर, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो पोएटिक डिवाइस देखे, पहला तो था हमारा एंजाममेंट और दूसरा हमने देखा यहाँ पर एलिट्रेशन। अब देखिए एलिट्रेशन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर एनाफोरा। देखिए एनाफोरा यहाँ पर है। तो देखिए एनाफोरा का मतलब होता है कि जब सेम वर्ड से कोई लाइन शुरू होती है, देखिए जो एंड का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एनाफोरा का यूज़ किया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो यूज़ किया गया है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो देखिए ग्रास हमसे कुछ भी नहीं चाहती है, फिर भी यहाँ पर इस तरीके से वांटेड वियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो यहाँ पर है ना टू रोड्स। तो इसको हम बोलते हैं मेटाफोर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो देखिए मेटाफोर का मतलब होता है कि जब एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हुए किसी चीज़ को कंपेयर किया गया। तो देखिए यहाँ पर टू रोड्स की बात की गई है, पर ये टू रोड्स किसके बारे में है कि लाइफ के बारे में, यहाँ पर जो लाइफ के जो रास्ते होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफोर का यूज़ किया गया है। तो देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है किसी मतलब लाइन के अंदर सेम वर्ड जो रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एजेस एंड एजेस, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का बार बार मतलब रिपीटेशन किया गया है। और देखिए यहाँ पर एक और जो है ये भी रिपीटेशन है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ टू रोड्स डाइवर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। तो चलिए यही हमारे जो पोएटिक डिवाइस थे इस पूरी पोएम के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरी पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।